कटु सत्यता है कि वर्तमान जो काल चल रहा है ना, जीवन काल, इस जीवन में यहां व्यक्ति वृत्ति से ज्यादा आकृति पे ध्यान देता है। और हमारी कथा यही करती कि आकृति तुम्हारी कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति अच्छी हो, यह काम भागवत करती है। तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो, भावना अच्छी हो। वरना जीवन में क्या, यहां संसार में तो सब लोग आकृति देखने में लगे, व्यवहार को कौन देख रहा है। कपट इतना संसार में हो गया कि आकृति अच्छी है तो बढ़िया है। पहले बाजार में इतने बढ़िया बढ़िया हम लोग केला सेब संतरा खरीद के खाया करते थे, देसी बढ़िया केले जो मिला करते थे। बस ये था कि उन पर थोड़े वो काले काले धब्बे लगे रहते थे, लेकिन स्वाद खूब हुआ करता था। लेकिन अब सारी दुनिया जाते ही दुकान वाले से कहे भैया ये काले काले हटा दो, साफ साफ से दो। तो ये उगाने वालों ने भी जान लिया, खेती करने वालों ने भी जान लिया कि भैया दुनिया काले धब्बे वाले को पसंद नहीं करती, जो चमकदार है ना उसको ज्यादा पसंद करती। और उसके बाद फिर दवाइयां डाल करके ऐसे केले तैयार किए गए जो एकदम फ्रेश, पीले पीले बढ़िया चमकदार। अब उनमें न तो वो स्वाद है न वो पौष्टिकता है, लेकिन फिर भी खूब बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया बढ़िया साफ साफ दे दो। यही बीमारी हमारे सेब के साथ लगी है, यही सारे फलों के साथ लगी। भैया साफ चाहिए, चाहे भीतर पौष्टिक हो ना हो। और मैं तो ये कहा करता हूं कि केले सेब की कथा तो आज से शुरू हुई है, पर यह बहुत पुरानी परंपरा है। एक बार हमारे राम जी के पास सुपर्णखा भी आई थी, और जब सुपर्णखा आई थी ना, वो भी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आई। वो भी जब भगवान के पास आई तो एक आवरण ओढ़ करके आई थी, एक नकली वेश बना करके आई। और राम जी को तो वैसे भी कपटी पसंद नहीं है, इसलिए निज रूप में आते तो एक बार को भगवान भले ही स्वीकार भी करते, अपना भक्त तो बना ही लेते। लेकिन चाहे पूतना हो या सुपर्णखा हो, जो जो कपट वेश धारण करके आया ना, भगवान ने उसको शरणागति नहीं दी। हाँ, उद्धार कर दिया, लेकिन भक्त के रूप में अपने निकट नहीं रखा है, क्योंकि भगवान को कपट वेश प्रिय नहीं है। और हम यहां समाज में क्या कर रहे हैं, आकृति को बढ़िया बनाने में लगे। और भागवत जी कहती कि आकृति नहीं, हमारी प्रवृत्ति अच्छी हो, हमारी वृत्ति अच्छी हो, हमारा भाव अच्छा हो, हमारा जो जीवन है शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा, इस संपूर्ण शरीर से, इस आत्मा के द्वारा अन्य जो आत्माएं हैं, अन्य जो संसार है, उसके कल्याण में लगा रहे। मानव जीवन का सबसे बड़ा ध्येय क्या है? हम भी जिए और तुम भी हमारे साथ प्रेम से जीवन यात्रा करो, सब आनंद से जिए। अपने अपने सुख की अनुभूति करना, अपने अपने सुख में आनंद में जीते रहना, ये तो पशु भी करते हैं। ये कार्य तो पशुओं का है। पशु अपना भी तो पेट भर लेते हैं, लेकिन जो दूसरों का भी पेट भरे वो मानव ही हो सकता है। इसलिए हमारी जो आज की कथा है ना, वो दो शब्दों पर निर्धारित रहेगी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो दो शब्द पर है, एक परोपकार और दूसरा प्रतिशोध। दोनों शब्दों में बहुत भेद है। परोपकार वो है जब ये आत्मा अपने सम्मुख खड़ी हुई अन्य आत्माओं के उद्धार के विषय में भी विचारे, ये अपनी तृप्ति के साथ साथ अन्य की तृप्ति का भी विचार करे, तो परोपकार बन जाता है। जब अपने से अधिक किसी और के सुख की चिंता की जाए तो परोपकार हो जाता है। लेकिन अपने सुख के लिए, अपने मन की शांति के लिए जब किसी अन्य को दुख दिया जाए, वहां पर प्रतिशोध बन जाता है।